तो जो भाई वॉल्वो का क्रैश हुआ था ना, उसकी एक जगह से कोई भी इंसान ना अगर गलत होता ना तो वो अपनी गलती इंटरनेट पे तो नहीं डालेगा बिल्कुल। मैंने तो इंटरनेट पे वीडियो इसलिए डाली। भाई मुबारका, अरे मुबारका। यहाँ पे कुछ बड़ा करने वाले हैं, बट इसमें सर बड़ा आपका सपोर्ट चाहिए यार। नहीं मेरा सपोर्ट हमेशा रहे। खन्ना भाई कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आई नो पीपल आर देयर टू जज यू एंड अगर मैं कहीं गलत होता तो कोई भी आप अपनी गलती इंटरनेट पे नहीं डालोगे अनलेस कोई और डाल। मैंने वीडियो शेयर कर दी इंस्टाग्राम पे वेरन आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग द इंसिडेंट कि जिसमें एक टेम्पो वाला राइट में आता है एंड आई वॉज पैनिक्ड। जब पहले एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे लगा कि वो ऑटो वाला राइट से निकला है, इट वॉज ऑन द लेफ्ट, सो इट वॉज माई फॉल्ट, आई एक्सेप्टेड। बट वो ऑटो वाला बीच में आया था, वो टेम्पो वाला बीच में आया था, जिसकी वजह से हुआ क्या था, जो मेरे से आगे गाड़ी चल रही थी उसको राइट करना पड़ा। और आप ना अपनी लेन में सीधे चल रहे हो और अगर आप टेक्निकली देखोगे वो डिवाइडर दोनों लेन के बीच में डाल दिए गए, मतलब जो लेन की वाइट मार्किंग डली होती है उससे थोड़ा सा राइट साइड में। तो जो भाई वॉल्वो का क्रैश हुआ था ना, उसकी एक जगह से हमारे को फुटेज मिल गई है, तो अभी ऑफिस चल के उसको करेंगे रिव्यू। हालांकि मैंने वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर दी है बट लोग ना उसको सिर्फ देख के जज कर रहे हैं जबकि उनको एक्चुअल इंसिडेंट का पता नहीं है। तो अभी ऑफिस पहुँच के ना मैं आपको अच्छे से वो वीडियो दिखाऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली एक्सीडेंट हुआ कैसे और किसकी गलती थी, क्या रहा भाई कि जिसकी वजह से इतना फेटल एक्सीडेंट हुआ। भाई ऑफिस जाने से पहले ना आपको मैं एक सरप्राइज़ और देना चाहूँगा और उस सरप्राइज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उससे पहले एक मेरी मीटिंग स्केड्यूल हुई है तो पहले वहाँ जा रहे हैं ताजमान से, वहाँ की मीटिंग निपटा के फिर आपको सरप्राइज़ देते हैं। बढ़िया अच्छा सरप्राइज़ है और एंटरप्रेन्योर्स को बिल्कुल पसंद आएगा ये। भाई मीटिंग करने आए थे, मैं मीटिंग इसलिए करने आया था कि पंडित जी मेरे को ना शायद नज़र लग गई है। ये इस महीने में 2 एक्सीडेंट हो गए, तो कोई ऐसा वो बताओ कि मतलब, हालांकि आपको पता है कि मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, लाइफ में कभी भी सुपरस्टिशियस होना ठीक नहीं है। आपको भी मतलब आप भी यही बिलीव करते होगे। हाँ डेफिनेटली आई बिलीव इन गॉड, भगवान में मैं विश्वास रखता हूँ। तो बट ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि कई लोग आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं जिसकी वजह से लाइफ में कभी ना कभी नेगेटिविटी आई जाती है। तो अभी मेरा ना वही वाला स्टेज चल रहा है। सौरभ, आपने अपने क्वेश्चन का खुद आंसर दे दिया। बिल्कुल। आपने पहले बोला कि मैं सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहता, ना हूँ। फिर आपने बोला कि मैं हनुमान जी भगवान में विश्वास करता हूँ। हाँ। तो उसमें 2 पक्ष हो जाते हैं। पहला पक्ष भगवान में विश्वास करना और दूसरा होता है अंधविश्वास। तो आप भगवान में विश्वास करते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी रक्षा होती है। अब 2 गाड़ी एक्सीडेंट हुई, टचवुड आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं आई, भगवान की कृपा से गाड़ी में रक्षा हुई। कुछ और बड़ा हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था। अब अगर हम इसको ऐसे सोचें तो ये एक तरह से अंधविश्वास हो गया कि हम, लेकिन इसको पॉजिटिव थिंकिंग ही बोलते हैं कि हम पॉजिटिव थिंकिंग से सोचते हैं। अब इसके लिए कहीं ना कहीं हनुमान जी उपाय हैं, संकट मोचन हनुमान जी हैं। तो हम जैसे मारुति यंत्र होता है, कई प्रकार के यंत्र बनते हैं, मैं यंत्र तुम्हें बनवा के दूंगा, बना के दूंगा, टच करा के हनुमान जी के तुम गाड़ी में रखना, देन आई कैन अश्योर यू कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा। अब इसको बोलते हैं विश्वास, ना कि अंधविश्वास। अब विश्वास से करा हुआ सब काम ठीक होता है। अंधविश्वास हम उसको बोलते हैं कि हम गाड़ी लेके सुबह निकले, आधा घंटा बैठे गाड़ी में हनुमान चालीसा पढ़ते। नहीं भाई, पाठ पूजा करने का स्थान आपके घर में है, मंदिर में है, ये हो गया विश्वास की बात। अब गाड़ी में बैठ के आधा घंटा पाठ पूजा कर रहे हो तो ये हो गया अंधविश्वास। तो इसलिए भगवान का आपने नियंत्रण लगाया, आप भगवान का नाम लेके जय श्री राम बोल के आप घर से निकले, तो मुझे लगता है इसके बाद कुछ ऐसा होता है। ये विश्वास की बात है और विश्वास की हमेशा जीत होती है। तो इस प्रकार का मंत्र आपको बना के दूंगा, उसके बाद आई एम डैम श्योर नथिंग कैन हैपन। मेरा तो पंडित जी सिर्फ यही कहना है, मतलब मैं लोगों में विश्वास करता हूँ, जैसे मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, तो आप जो गाइड करोगे वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए पॉजिटिव हो। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ और सेम मेरा ये होता है, मेरी माँ बोलती है कि आज ऐसा कर लियो, आज ऐसा मत करियो, तो मैं उनको पहला ओहदा दे के फॉलो करता हूँ। जैसे मेरी माँ ने घर से निकलने से पहले उन्होंने बोला कि उन्होंने नमक वार दिया,
क्योंकि वो उनके मन में था कि मैं इसके लिए पॉजिटिव सोच रही हूँ और उस पॉजिटिविटी के अराउंड ये था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली हम अपने सारे लोगों से इसी तरीके से कनेक्ट होंगे जिसमें हम एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर सकें और विश्वास कर सकें, क्योंकि बिना विश्वास के तो कोई काम चलता ही नहीं। फिर दोबारा तुमने सेम काम करा सौरभ, तुमने अपनी बात रखी और तुमने उसी में अपनी बात का आंसर भी दे दिया। सबसे पहले विश्वास, देखो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हम भगवान में विश्वास करते हैं कि वो भगवान है। भगवान देखेगा तुमने नहीं देखा ना, हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं यहाँ भगवान है। भगवान हमारे लिए खड़े होते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। खराब समय आता है तो हमें विश्वास है, हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं भगवान के, हमें विश्वास है कि भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। ये हमारा विश्वास है। अब भगवान मूर्त रूप में तो हमारी माँ ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमको हमारी माँ में विश्वास है। बिल्कुल। हम छोटे थे, हमारी माँ ने बताया ये हनुमान जी हैं, ये राम जी हैं, ये शंकर जी हैं। विश्वास है, हमारी विश्वास है। बिल्कुल। माँ ने कहा ये हनुमान जी माने बिल्कुल, हनुमान सर्टिफिकेट ले खड़े थे, तो उसका मूर्त रूप कौन हुआ? माँ हुई हमारी। अब माँ ने कहा, माँ को विश्वास था कि वो नमक तुम्हारे ऊपर से बांटे, नेगेटिविटी खत्म हो गई। अब नेगेटिविटी खत्म हो गई। तुम्हें विश्वास होना चाहिए, नेगेटिविटी खत्म हो गई नेगेटिविटी। तो ये सब विश्वास का खेल है। हाँ, नमक का ये प्रोसेस करने से नेगेटिविटी खत्म होती है और बहुत अच्छा उपाय माँ ने तुम्हारा करा। और ये सब विश्वास के उपाय हैं। और हरियाणा में एक कहावत है, मानो तो देव नहीं तो भीत का पीर। तो मतलब मानो तो आप भगवान है, नहीं तो आप कुछ भी मान सकते हो। कुछ भी मान सकते हो। सब खेल विश्वास का है। इसलिए है ना, कहते में जो रामचरितमानस में जब स्वयंवर हुआ, स्वयंवर भगवान राम बैठे थे। भगवान राम जब बैठे थे स्वयंवर के अंदर, तो किसी को भगवान राम बड़े सुंदर नजर आ रहे थे। अब जो कुछ ऐसे लोग राक्षस टाइप लोग बैठे थे, उनको भगवान बड़े भयानक नजर आ रहे थे। तो वो जैसा भगवान को हम देखते हैं वैसी मूर्त दिखती है। हाँ, वो सोच के हिसाब से। हाँ, तो सोच के भगवान विश्वास जैसा मानते हैं। हम सुबह घर से निकले, घर से निकलते हुए हम सोच रहे हैं यार फलाना आदमी मिल गया, सारा दिमाग खराब करेगा, यार फलाना आदमी मिल गया, यार बहुत बोर करता है। हम क्या हुआ, ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम सुबह घर से निकले, घर के बाहर कोई आदमी मिला, हमने राम नाम कहा, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप। इतनी बात आप किसी व्यक्ति से बोलोगे ना, वो अच्छी बात बोलेगा। ठीक है। आप वो तो देखो ऑप्शन होता है पूछना। अगर आप अस्पताल में आदमी बैठा हो तो क्या हाल चाल है, वो ठीक ही बोलता है। कोई यूँ नहीं कहता कि भाई मर गया जी गया। ठीक है। मरने वाला आदमी कहता है ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। तो जैसा आप शुरू करते हो ना, मैनिफेस्ट करते हो सुबह से ही, वैसा ही माहौल बनना शुरू हो जाता है। There is always well, something well नहीं everything। हर चीज़ में कुछ अच्छा है। अच्छा है, हाँ। शायद कल तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा पूरा दिन वहाँ खराब हुआ, पूरी शाम खराब हुई। देखो मैंने वीडियो देखा उस एक्सीडेंट का, वहाँ पर रोड ब्लॉक की जगह कोई आदमी हो सकता था। हाँ, भगवान न करे कोई व्यक्ति होता। तुम तो ब्लाइंड स्पॉट पे थे ना। बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट। तो वो व्यक्ति अगर चोट पहुँच जाता तो तुम एक दिन नहीं 2-4 दिन वैसे होते और सारा जीवन तुम्हारे मन में ये मलाल रह जाता कि मेरे कारण किस चोट लगी। लोगों को ये लग रहा है कि मेरा ध्यान नहीं था ड्राइविंग पे, इस वजह से हुआ। नहीं, यू आर अ वेरी गुड ड्राइवर, मुझे बिल्कुल पता है। वो जो वीडियो देख लेगा ना, एक बार जानकारी हो जाएगी। एकदम से ब्लाइंड स्पॉट हो गया बिल्कुल उसके ऑटो के पीछे। खैर मुझे ऐसा लगता है उसमें भी कुछ भगवान की इच्छा ही थी। तुम्हारा दिन जो लगा कुछ तुम्हारा अच्छा ही बीता दिन वो। बिल्कुल। कई बार हमारे को ऐसा लगता है ना कि ये खराब हुआ, खराब नहीं अच्छा होता है, कुछ ना अच्छा होता है, हमेशा अच्छा होता है। ठीक है। जैसे माँ है ना, ऊपर के आप देखो कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई जब करते हैं तो ऊपर से बहुत सुंदर होती है, लेकिन नीचे से क्या होती है, बहुत खराब होती है। अगर आप पीछे से देखो तो क्या है यार, बेकार चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू गेट टू नो द ट्रूथ, बिल्कुल ठीक है, सच्चाई चलती पता कि यार तो बहुत सुंदर बना था। कई बार पंडित जी ऐसा भी होता है, आप बहुत सारे लोगों का दुख भी ले लेते हो सकता है मेरी जगह कोई और गाड़ी होती वहाँ पे, जो इम्पैक्ट मतलब वॉल्वो ने ले लिया, मतलब मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ, अच्छी बात है, वॉल्वो सेफेस्ट कार इन द वर्ल्ड, और वो शायद दूसरी गाड़ी नहीं ले पाती। और जबकि आपने देखा ऑटो वाला बिल्कुल डिवाइडर के सामने आ गया था। आपने ये नोटिस किया, अगर मेरी जगह कोई और गाड़ी होती, आपके बिल्कुल आगे वैगन आर वाला डॉज किया था, उस वैगन आर में लगती उसके अंदर। हाँ, तो आप समझो वैगन आर चोटी पहुँचाती ड्राइवर को, सवारियों को, और ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात सुनो,
आज हनुमान जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, बिल्कुल यू कैन अफोर्ड सम पेंट, बिल्कुल वो बिल्कुल बेचारा नहीं कर पाता, नहीं कर कैसी थी पाता, वो, बिल्कुल ठीक कह रहे तो हो। उसको तो एक दिन भी गाड़ी अगर उसकी बंद होती तो उससे ऐसा आर्थिक नुकसान है, उसके तो जीवन यापन चल रहा है उस आदमी बिल्कुल का, ठीक कह रहे हो, ब्रेड एंड बिल्कुल बटर गोज विद दैट थिंग ओनली। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, जितना कष्ट काटा अच्छे में काटा, कोई बिल्कुल बात नहीं, बी पॉजिटिव ऑलवेज। और कोई भी इंसान ना अगर गलत होता है ना तो वो अपनी गलती इंटरनेट पे तो नहीं डालेगा बिल्कुल। मैंने तो इंटरनेट पे वीडियो इसलिए डाली है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है तो आप किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। और आप ये चेक करना कि मैंने लास्ट मोमेंट पे अपनी गाड़ी को एग्जैक्टली राइट में काटा ताकि सारा का सारा इम्पैक्ट ना एक तरफ आ सके। अगर मैं उस टाइम वो नहीं करता ना और अगर ये हेड ऑन कोलिजन होती, सारे एयरबैग डिप्लॉय हो जाते और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने का उसमें होता सिचुएशन थी। भाई भगवान की वजह से किसी को भी चोट नहीं लगी, सबसे बड़ी बात किसी को भी चोट नहीं लगी। गाड़ी दोबारा ठीक हो जाएगी, शायद हो सकता है गाड़ियों ने मेरा दुख ले लिया। एब्सोल्युटली, अगर ऐसा कहते हैं ना कि मेरा कष्ट कट गया, हाँ किसी और ने मेरा कष्ट काट दिया, तो भैया ठीक है। ठीक है। एक और कहावत बोलते हैं, मैं कहावत बहुत सारी बोलता हूँ, उसमें कहते हैं कि वो भाग्यवान के माल पर और कर्महीन की जान पर आती है। तो भाग्यवान व्यक्ति के माल पर आती है, कर्महीन बेचारा जो होता है उसकी जान पर आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एंड एवरीथिंग इज जस्ट टाइम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सो बी पॉजिटिव। बट पंडित जी, हमें नहीं आपको नहीं लगता कि एक बारी उस स्कूटर वाले से, टेम्पू वाले से हमें मिलना चाहिए और उसको एटलीस्ट ये वीडियो दिखानी चाहिए कि उसकी ये मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। देखो, उससे मिलना अच्छी बात है। हाँ। मिलना कम से कम एटलीस्ट अगर हम उसको समझाएंगे ये बात, जीवन में ऐसी वो गलती नहीं करेगा। हाँ। एंड लॉ शुड टेक इट्स कोर्स ऑल्सो, हाँ। इससे दोबारा उसको चले पता। दोबारा हाँ। जब तक हमारे देश में ऐसे धक्का खा के बनते रहेंगे लाइसेंसेस, तब तक ऐसे ड्राइवर रोड पे निकलेंगे। बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आपको पता है इन सारी गाड़ियों के अंदर रियर व्यू मिरर नहीं होता। भैया चल रही है बहुत है, तुम देखो गाड़ी ओवरलोडेड है, वो ओवरलोडेड गाड़ी ऊपर से उसने त्रिपाल बांध रखी है, गाड़ी में जितना होना चाहिए ना लोड, एक्सेस लोड है। तो एक्सेस लोड के बाद आप देखो कहीं ना तो गाड़ी में सलीके से ब्रेक लगते हैं। ठीक कह रहे हो। कुछ अब गाड़ी जब बनी है, एक गाड़ी बनने में उसमें लाखों पार्ट्स लगते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब जो लाखों पार्ट्स है, एक एक पार्ट इंजीनियरिंग का बहुत खास नमूना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, हम इतने आराम से, जैसे मान लीजिए फ़ोन पर है, इतने आराम से हम बात कर रहे हैं, इस फ़ोन में हज़ारों पेटेंट लगे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक एक पेटेंट जिस आदमी ने बनाया है उसने अपना जीवन बिता दिया वो टेक्नोलॉजी बनाने में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब जो गाड़ी एक बनी है, उस गाड़ी में फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग ही हो गया, स्टीयरिंग में कम से कम 200 पार्ट लगे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक एक आदमी ने बनाया, एक एक का पेटेंट है, सारा जीवन बीत गया। तो कहीं ना कहीं बनी इस हिसाब से, अगर गाड़ी में लोड लिखा है कि 200 किलो लोड ले सकती है गाड़ी, इट इज़ वेरी साइंटिफिक। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वी शुड नॉट पुट द वेट मोर देन दैट, क्योंकि मैं चलता तो है लेकिन फिर गाड़ी नहीं चलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ना सलीके से ब्रेक लग पाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर 200 किलो वेट लिखा है तो ब्रेक भी उस हिसाब से लगेंगे, गाड़ी चलेगी भी उस हिसाब से, और गाड़ी का जीवन यापन वैसे होने वाला है। एक्सेस लोड था, अनट्रेन ड्राइवर था, उसने ऐसे घुमा दी, वो तो बच गया और इस चक्कर में गाड़ी खत्म हो गई। आपने कमाल की बात एक चीज़ नोटिस करी, वो दोनों रोड जिसके लिए वो राइट ले रहा था वो भी सीधी जा रही है और जिस रोड पे वो चल रहा था वो भी सीधी जा रही है। लेकिन बेचारा डर के मारे उधर ही भाग गया। उधर भाग गया। हाँ। और गया तो सीधा ही वो। उसने सोचा कि कराया तो मैंने ही है। हाँ। तो उसने कहा हाँ तुरंत भाग जाओ। हाँ भाई, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हम कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो आपने क्या करना लाइफ में। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। सही गलत तो डिसाइड तो कहीं ना कहीं लेट द इन्वेस्टिगेशन पे वो डिसाइड करेंगे। ये अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं। अनुभव अपना क्यों शेयर कर रहे हैं? कम से कम लोगों को ये पता हो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो आपको तुरंत उसी पोजीशन में गाड़ी में रख करके या साइड लगा करके, अगर कोई ट्रैफिक जाम ना हो, आपको पुलिस बनानी चाहिए। पुलिस बनाने के बाद मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अंतर्गत क्या हो सकता है, वो सब बातें ध्यान, कम से कम इस वीडियो से आपको नॉलेज तो हो जाएगी। बिल्कुल ठीक आप है। कैसे थाने पहुंचते हो, कैसे पुलिस के पास पहुंचते हो। जैसे आई गेट टू नो जस्ट नाउ कि अभी तक कंप्लेंट ही गई है। आईओ कह रहा है कंप्लेंट दोबारा से भेज दो, दोबारा कंप्लेंट भेज देंगे, लेकिन ऐसा यूजुअल कोर्स में नहीं होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि हाथों हाथ कंप्लेंट हो, कंप्लेंट हो के FIR हो, FIR हो के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। लेकिन अभी तक FIR नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगी। अभी
पुलिस के पास ही बहुत सारा काम है, आचार संहिता लगी हुई है, क्या पता हमारे व्यस्त हों एंड बाय गॉड्स ग्रेस किस जान माल की हानि नहीं हुई है। सही बात है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति हो, सबसे पहले आपको पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर मान लो थोड़ी बहुत भी गाड़ी लगी और वहाँ से आप चले गए और बजाय सौरभ के ऑटो वाले ने फ़ोन कर दिया कि सौरभ मुझे साइड मार के भाग गया, हाँ, तो कानून ये कहता है ऑटो वाले की पहले सुनी जाएगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, देन अगर फुटेज है तो वेरी गुड, नहीं तो ऑटो वाला इज गुड एंड यू आर रॉन्ग। इसीलिए सबसे पहले कुछ ऐसा कुछ भगवान ना करे हो जाए तो यू शुड इन्फॉर्म द अथॉरिटीज। बिल्कुल ठीक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक कह रहे हो आप। और आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस गाड़ी में ADAS लेवल 2 है। ADAS लेवल 2 में क्या होता है, फॉरवर्ड कोलिजन, रियर कोलिजन के लिए गाड़ी ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेक लगाती है। अगर गाड़ी की खुद की इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगी, जिसके अंदर अराउंड 50 सेंसर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर लो कि मैं उस रिस्पॉन्स टाइम के अंदर क्या कर सकता था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी एक्सेप्ट कि मैं अपनी गाड़ी को एक्सट्रीम राइड कर सकता था, जबकि इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है। यस बॉस, तो लेन चेंज होती है ऑटोमेटिकली, ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाती है। तो आप ये सोचो कि मेरे पास अगर रिस्पॉन्स टाइम नहीं था और ये बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट था, ट्रस्ट मी, जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसको एक बारी जूम इन करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑटो वाले की कितनी बड़ी गलती है। भाई मुबारकां, अरे मुबारकां। तो भाई अभी इस पूरी बिल्डिंग का नाम कायाकल्प करने वाले हैं, मतलब शुरुआत इधर से करेंगे। तो भाई ये लंबी सी जो आपको 120 फुट लंबी जो है ना, यहाँ पे कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ये जो जगह पड़ती है ये नारायणा में, ये कौन सा पेट्रोल पंप है? इंडियन ऑयल है। इंडियन ऑयल पंप के साथ बिल्कुल साथ में लगती गली, और वहाँ पे पड़ता है ये वाला स्पेस। तो यहाँ पे खन्ना भाई और जसकरण भाई ने कुछ वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम जगह फाइनलाइज करने आए थे। और ये भाई साहब यहाँ पे हमारे लिए रैंप बनाएंगे और इधर निकालेंगे सीढ़ियाँ। तो ये ना मैं कैमरे पे इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि भैया बाद में मुकर ना जाए। अच्छी बात यह है कि ये वाली गली कहीं जाती नहीं है, ये आगे डेड है ना, ये डेड है। तो यहाँ पे हमारे को बड़ी एम्पल जगह मिल जाती है। इस पूरे में ना यहाँ पे आपस में बातचीत करके इधर बढ़िया से ना इंटरलॉकिंग टाइल्स डाल देंगे ताकि पूरी जगह एक जैसी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना बारिशों में इस पर्टिकुलर सेक्शन का हालात ख़राब हो जाएंगे। नहीं पानी नहीं। अरे भाई साहब मिट्टी है ना, इसलिए कह रहा हूँ साफ होना है। बिल्डिंग बन रही है ना, अच्छा 2-3 बिल्डिंगें बन रही है ना, तो उसकी वजह से ये देखो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने मलबा उठा के इधर डाल दिया। ये वाली जगह भी मिलती है भाई साहब? नहीं, ये वाली जगह भी ठीक लग रही है वैसे। मुबारक को मैंने दुकान खोली नहीं। मैंने दीपक भैया के साथ दुकान खोली है। बाकी बर्गर ये मैं खिलाऊंगा आज तुम्हारे को, बढ़िया शेफ बना के लाओ बढ़िया। भाई जो मर्जी कहो, पता है ये व्लॉगिंग वाली लाइफ ना बड़ी अजीब होती है, पता नहीं, आई डोंट नो, आप जितने भी लोग देखते हो ना, बहुत टफ है इस सारे कंटेंट को, और आप तक ये कंटेंट डिलीवर करना भी ना, मतलब एक खुद में टास्क होता है कि आपको वो चीज़ दिखाई जाए जिससे आपको नॉलेज मिले, लाइफ में मोटिवेशन मिले। तो भाई एक मोटिवेशन इस कैमरे के सामने खड़ी है, वही सब कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। खन्ना भाई कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ये लेवल कभी मुकाम आएगा, लेकिन ये सोचा नहीं था ना, बहुत बार यूज़ हो गया तेरा। अब ये वाला ना वो चलेगा। अब तो सोच लिया। हाँ, अब ये सोच लिया कि इवेंचुअली अब मेरा एक व्लॉगिंग से हटके एक एंटरप्रेन्योर वाला ये चीज़ सर देखो, आपने मेरे को डे 1 से बोलिया ना कि खन्ना एक पक्का बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं डे 1 से बोलता है सर मैं खोलूँगा कुछ करूँगा। हम ना बिजनेस नहीं कर रहे, हम एक स्टार्टअप कर रहे हैं। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। बिजनेस ना ट्रेडिशनल होते हैं, मतलब कोई दुकान चला रहा है, कोई पर्टिकुलर, जैसे मान ले स्टोर चला रहा है, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो ग्रॉसरी का हो, चाहे वो गोल्ड बेच रहा हो, तो ये सारे ना ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, जब हम स्टार्टअप करते हैं ना, तो स्टार्टअप हमेशा स्केल किया जाता है, तो इसीलिए अभी जो हम कर रहे हैं ना, दैट इज़ अ स्टार्टअप। बट इसमें सर बड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। नहीं, मेरा सपोर्ट हमेशा रहा। मैं देखो, मैंने ना सर को सुबह बताया और सर का पूरा दिन शेड्यूल था और पूरा दिन निकल गया। शाम के 7:18 हो रहे हैं, पूरा दिन सर ने अपना यहीं दे दिया। थैंक यू। अरे यार कैसी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेनली ना जो अब
तेरा रजिस्ट्रेशन वाला काम है ना वो शुरू कर दे। नहीं ना, और गाइस नाम भी भाई नहीं सजेस्ट कर रहा है इससे ऊपर और क्या बोलूं। और नाम तो अच्छा नाम बहुत अच्छा है, लिटरली नाम बहुत अच्छा है। कलर थीम भी फाइनलाइज हो गई, जगह भी मोस्टली फाइनलाइज हो गई, एंट्री भी फाइनल हो गई, एंट्रेंस भी फाइनलाइज हो गई, और हमने ऑनर से भी बात कर ली और बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई। अब आगे चल के पहले एक अपनी ना रिक्वायरमेंट लिस्ट मतलब वो शेयर कर दियो कि कितने लोग यहाँ बैठेंगे, कितना बेसिकली तू स्टाफ हायर करने वाला है इन फ्यूचर ऑल्सो, तो उस हिसाब से बनाएंगे। फिर एट ए टाइम तू कितने कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है और मैक्सिमम कितने कस्टमर जा सकते हैं, और देन तेरे पास मतलब एडिशनल स्टोरेज स्पेस कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी हिसाब से फिर करने पड़ेंगी। ठीक है सर, चलो बाय बाय। डिलीवरी पे भी प्लान करनी तूने, तो ये सारी मेरी चीज़ें फॉर्च्यूनर मिल रही है ना सर? हाँ फॉर्चूनर तो संडे को मतलब संडे को ले लियो, सैटरडे को जो चीज़ें फाइनलाइज कर लेंगे, संडे को फिर वो डिलीवरी प्लान कर लेंगे। डन, ठीक है सर, ओके। चलो भाई, बड़ी खुशी है। मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि अगर आप एक लेवल पे आ जाते हो जिसमें आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो एंड देन यू गेट अ रिकॉग्निशन इन पब्लिक, तो आप अपना ना बिजनेस स्टार्ट कर लो पैरेलली। वो बिजनेस ना आपका बूस्ट होगा विद योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस,